हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है और उस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में हो सकता है तो हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। बी अट्रैक्टिव। ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या होता है? ओम का नियम। ये क्या कहता है, सुनिएगा। यदि किसी चालक की कोई कंडक्टर है जिसका फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आदि में कोई परिवर्तन न हो, तो उसमें कार्यरत वोल्टता V तथा बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या ये कह रहा है? सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर, ओके, दिस इज ए कंडक्टर। अब बोला है क्या कि ये चालक की फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था जैसे फॉर एग्जाम्पल्स भौतिक अवस्था क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ताप, दाब, आयतन आदि में कोई परिवर्तन न हो, तो इसमें कार्यरत वोल्टता V, बहने वाली धारा I, कार्यरत वोल्टता V, बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, या कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है, करंट क्या होते हैं आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, V प्रोपोर्शनल I वोल्टेज धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा और वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, और अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम लोग हटाते हैं तो हम क्या लाते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं। वो कांस्टेंट होता है R, और हमको यहाँ से मिलता है V/I इक्वल टू R, V/I इक्वल टू R, वेयर R रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस है। और ये कैसा होगा? इसके लिए कांस्टेंट होगा, नियत होगा। इसके लिए क्या होगा? नियत होता है। यानी इसके लिए जो R आएगा वो क्या होगा? नियत होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि प्रतिरोध और ओम के नियम में अंतर होता है। प्रतिरोध के लिए भी हम लोग लिखते हैं ना V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V/I लिखते हैं कि नहीं? प्रतिरोध के लिए भी यही लिखते हैं। यहाँ भी सेम फार्मूला है, दोनों में डिफरेंट क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो R होगा वह नियत नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ओके ना? बट यहाँ पे R क्या होगा? नियत होगा। जैसे मैं अगर समझाऊँ आपको, तो ये क्या है? कंडक्टर है, ये हमारे पास एक चालक है। अगर इस चालक का हमें रेजिस्टेंस पता नहीं है तो वह प्रतिरोध के अंतर्गत आएगा। ठीक है,
यदि हमको इस चालक का प्रतिरोध पता है कि नहीं 5 ओम है, 10 ओम है, 15 ओम है, तब वह ओम के नियम को फॉलो करेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो ओम का नियम प्रतिरोध नहीं होता, तब बनेगा ओम का नियम प्रतिरोध जब वो क्या हो जाए, नियत हो जाए। ठीक है, प्रतिरोध ओम का नियम तब बनेगा जब क्या हो जाए, वो नियत हो जाए। ये बात क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम इसका मात्रक निकालें स्टूडेंट्स, तो मात्रक क्या आएगा, यूनिट्स क्या आएगी, यूनिट्स होगा वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ओम्स, ओम बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ओम। तो प्रतिरोध और ओम के नियम यही अंतर होता है कि ओम के नियम में प्रतिरोध नियत होता है, फिक्स होता है, बट प्रतिरोध जो होता है वह फिक्स नहीं होता है। ओके, क्या ये बात क्लियर हो चुकी? वेरी गुड, मिटा दिया जाए। चलिए, ओके स्टूडेंट्स,